हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। एक्सिस बैंक ने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए, तो आइए देखते हैं एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस थर्ड क्वार्टर में कैसा रहा। एक्चुअली डेटा लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में अनाउंस करूंगा। तो कंपनी का इनकम थर्ड क्वार्टर में 36,926 करोड़ का है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी की इनकम थी 37,141 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। वहीं अगर पिछले साल दिसंबर क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी की इनकम थी 33,515 करोड़ की। तो यहाँ पे लगभग 10 से 12% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के इनकम में दिख रहा है। तो अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर है 26,392 करोड़ का। वहीं पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर था 26,429 करोड़ का। तो यहाँ एक्सपेंडिचर में भी लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू की तरह सिमिलरिटी दिख रही है, नो चेंज। और अगर पिछले साल यानी दिसंबर क्वार्टर 2023 की बात की जाए तो कंपनी का एक्सपेंडिचर था 24,374 करोड़ का। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 8 से 9% की एक्सपेंडिचर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आइए कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है प्रेजेंट क्वार्टर में 6,303 करोड़ का है। वहीं पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट 6,917 करोड़ का। तो यहाँ प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 8 से 9% का डिक्रीज देखा गया है। वहीं अगर पिछले साल दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट था 6,071 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 10% का प्रॉफिट में इंक्रीज और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 8 से 9% का प्रॉफिट में डिक्रीज देखा गया है। क्योंकि कंपनी एक बैंकिंग कंपनी है तो इसमें एनपीएस का बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाता है। एनपीए जिसके बारे में आप जानते होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो लोन कंपनी एक्सटेंड करती है अपने कस्टमर्स को, अगर वो लोन रीपे करने में या इंटरेस्ट जो लोन से होता है उसको रीपे करने में सक्षम नहीं होते हैं तो उस असेट को बैंक एनपीए घोषित कर देती है। तो जितना एनपीए डिक्रीज होगा उतना बैंक्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो आइए देखते हैं कंपनी का ग्रॉस एनपीए कैसा रहा। तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी का एनपीए है वो 1.46 का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1.44 का। तो यहाँ एनपीए बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि कंपनी के लिए अच्छा होता कि एनपीए घटता। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का ग्रॉस एनपीए है वो बढ़ रहा है। अगर पिछले ईयर्स कंपेयर करें तो कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था 1.58 का। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रॉस एनपीए घटता हुआ दिख रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो एनपीए है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आइए देखते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर कैसा रहा। तो कंपनी का ईपीएस प्रेजेंट क्वार्टर में 20.37 का है। वहीं पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 22.37 का, जबकि लास्ट ईयर कंपनी का ईपीएस था 19.69 का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी का ईपीएस बढ़ते हुए दिख रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 8 से 9% कंपनी के ईपीएस में डिक्रीज है। वहीं अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग अगर देखी जाए तो कंपनी में सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थी 8.29% की, जबकि दिसंबर क्वार्टर में मार्जिनली घटकर 8.23% की बची है। वहीं अगर एफआईआईज की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो कंपनी में सितंबर क्वार्टर में एफआईआईज की शेयर होल्डिंग थी 51.78% की, जो कि डिक्रीज होकर दिसंबर क्वार्टर में हो गई है 47.32% की। वहीं अगर डीआईआईज की शेयर होल्डिंग देखें तो सितंबर क्वार्टर में डीआईआईज की शेयर होल्डिंग थी 33.21%, जो कि बढ़कर दिसंबर क्वार्टर में 37.48% हो गई है। एफआईआईज की शेयर होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज हुई है, बट डीआईआईज की शेयर होल्डिंग सेम प्रपोर्शन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रही है। जबकि प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में डिक्रीज तो है, बट कोई खास डिक्रीज इसको नहीं माना जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।